इस चैनल पे पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए और वीडियो को देखिए कि आप फिर कमेंट भी करिए कि वीडियो कैसे लगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए। चलिए स्टूडेंट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही सोचते हैं, यही मानते हैं कि हमको 10 पॉइंट्स आना है, 9.5 पॉइंट्स आना है या 9 पॉइंट्स आना है। ये सभी स्टूडेंट्स का मानना है और बहुत अच्छी बात है, आप मानना भी चाहिए, क्योंकि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको एक्सपेक्टेशन रखना ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस भी रखना ज़रूरी है। लेकिन इन मार्क्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि हम सोचते हैं सिर्फ कि हमको इतने मार्क्स आएंगे तो अच्छा रहता था, हम ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा रहता था, 9 पॉइंट आएंगे मुझको, 10 पॉइंट आएंगे मुझको, इतने आएंगे उतने आएंगे। लेकिन क्या आप उसके हिसाब से अपनी स्टडी कर रहे हो? एक बार अपने आप झांक कर देखनी, अपने अंदर आप क्या कीजिए, क्वेश्चन कर लीजिए। मैं ये बतलाने वाला हूँ आपको 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स किस तरह आपको लाना है, ये मैं आपको आज समझाऊंगा। अगर इस वीडियो को देखने वाले सभी स्टूडेंट फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता कि 10 के 10 पॉइंट्स आप आसानी से ला सकते हो। ये मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये मार्क्स के लिए मेहनत करना इम्पॉर्टेंट थिंग है। सिर्फ हम सोच लिए कि 10 पॉइंट्स आएंगे, हम मान लिए हमको 10 पॉइंट्स आएंगे, सिर्फ हम सोचते रहे, कुछ के हिसाब से कोई पढ़े नहीं आएंगे। चलिए हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप क्या करना है, सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लेना है। सब्जेक्ट को डिवाइड करना है 3 सब्जेक्ट्स आपके हिसाब से आप डिवाइड करना है, मैं नहीं डिवाइड करूंगा। ये 3 सब्जेक्ट मॉर्निंग और इवनिंग, या ये 3 सब्जेक्ट मॉर्निंग और इवनिंग। अगर ये मॉर्निंग पढ़ते हैं तो ये इवनिंग पढ़ना चाहिए, ये इवनिंग पढ़ते हैं तो ये मॉर्निंग पढ़ना चाहिए। हम बना लेंगे टाइम टेबल, सुन लेंगे, अच्छी लगी स्पीच, वेरी गुड। थोड़ी बड़ी हो सकती है, लंबी हो सकती है वीडियो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, लेकिन सुनिए आपके काम के लिए, क्योंकि मैं भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए ही, क्योंकि मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। बिना मोटिवेशन के कोई भी नहीं पढ़ सकते, मैं भी नहीं पढ़ सकता। थोड़ा बूस्टर डोसा देना ज़रूरी है, इसलिए मैं बीच बीच में मोटिवेशनल स्पीच आपके लिए अपलोड करते रहता हूँ। अब मॉर्निंग, अब ये सब्जेक्ट हम मॉर्निंग है तो हमको क्या पढ़ना चाहिए इसके अंदर? क्या हमको आंसर्स पढ़ना चाहिए या लेसन्स पढ़ना चाहिए या ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहिए? एक सवाल हर स्टूडेंट में रहता है। मैं कहता हूँ ये स्टूडेंट में आप पहले जो लेसन्स आप समझ चुके हैं अंडरस्टैंडेबल लेसन्स जो है, उसको एक बार फिर से समझिए। उन लेसन्स को समझकर आपको क्या करना है, पहले 8 मार्क्स के आंसर्स को आपको ध्यान देना है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, क्योंकि सॉलिड थर्ड सेक्शन आपको 32 मार्क्स का है। 80 मार्क्स में से 32 मार्क्स का आपको यहीं पर आपको मिलेगा, मतलब आपको मिनिमम आपको मिलेगा 50% के करीब। सबसे पहले आपको तो लॉन्ग आंसर्स पे तवज्जो देना है, इंटरेस्ट देना है, इसको पहले कंप्लीट करना है आपको, लॉन्ग आंसर्स। उसके बाद आपके पास जाना है सेकंड सेक्शन की ओर। सेकंड सेक्शन आपको मिलेगा 4 मार्क्स का। आप पढ़ लिए, एक 10 लेसन्स है, एक 6 लेसन्स आप पढ़ लिए, इधर भी। चलिए 6 लेसन कंप्लीट हो गए, लेसन समझ चुके हैं। उस अंदर के 8 मार्क्स के पॉइंट्स क्या क्या है, कितने पॉइंट्स है, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, उसको एक बार देख लिए, तो नोट्स बना लिए, उसको याद कर लिए। उसके बाद 4 मार्क्स की तरफ आए, ये भी याद कर लिए। अब आए 2 मार्क्स की तरफ, आप ये मार्क्स आप याद करेंगे 2 मार्क्स के, तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएगा। 2 मार्क्स जब पढ़ेंगे आप, वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएगा। अब
पढ़ना कैसा है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचने में लगते हैं कि मैं ये पढ़ूँ, मैं वो पढ़ूँ, मैं मॉडल पेपर पढ़ूँ, मैं क्वेश्चन बैंक पढ़ूँ, मैं स्कूल का पढ़ूँ, कौन सा पढ़ूँ, कन्फ्यूजन, पूरा कन्फ्यूजन रहते हैं। मेरा मानना है कि सब पढ़ने से पहले सबसे पहले आप रीडर को अच्छा पढ़िए। रीडर को अगर अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा समझेंगे, तभी आप दूसरे सोर्सेस को यूज़ कर पाएंगे। अगर आपको रीडर का लेसन ही नहीं समझ में आ जाएगा या रीडर के अंदर क्या है वही नहीं पढ़ेंगे, तो आपको दूसरे सोर्सेस भी यूज़ करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड नहीं होंगे। अगर आप याद भी करते हैं तो एक आधे घंटे के बाद सारा भूल जाएंगे। समझ आ रहा आपको? तो इसीलिए ये दोनों आपको डिवाइड करना है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, डिवाइड कर लेना है अपने सिलेबस को। कैसे डिवाइड करना है, पहले आप एक 6 लेसन्स ले लिए। ये 6 लेसन्स को आप अच्छी तरह एक 15 डेज टाइम दे दिए। 15 डेज में 6 लेसन्स कंप्लीटली आपको याद हो गए। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 50% आपको रिड्यूस चॉइस है, तो इसलिए मैं 6 लेसन 7 लेसन है ये परफेक्टली याद है आपको। तो एक बार पीछे जो क्वेश्चंस है उसको आप चेक कर लेना चाहिए कि इसमें से मैं कितने क्वेश्चंस कर सकता हूं। अगर आप पहले 32 मार्क्स के कर रहे हैं, 8 मार्क्स वाले कर लिए, वेरी गुड, आ गए पूरे। उसके बाद 4 मार्क्स वाले देखें, आ गए आपको, वेरी गुड। उसके बाद 2 मार्क्स वाले आ गए, वेरी गुड। अब ये चेक करना है आपको इन लेसन्स में से मैं कितने कर पाता हूं, क्योंकि क्वेश्चंस रीडर में से कहीं से भी पूछ सकता है। इसलिए आपको लेसन समझना बहुत ही ज़रूरी है। बिना लेसन समझे कुछ भी नहीं कर सकते हो आप। कोई भी सोर्सेज हो, चाहे आप यूट्यूब का सोर्सेज बनाइए या ट्यूशन का बनाइए या आप कोई भी वीडियो का बनाइए, लेसन समझना आपको ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट वाइज ही आंसर लिखना पड़ेगा, ना कि आपको वो बुक का या दूसरी चीज़ का आपको एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा। समझ रहे आपको? तो इसीलिए 15 डेज, अब आपके पास 3 मंथ्स टाइम है। समझिए 3 मंथ्स को 1 मंथ आपको डिवाइड कर लेना है। 1 महीना पूरा आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी है, आपको मटेरियल जो भी है लिख लेना है, आपको याद कर लेना है। फिर ये महीने में आपको ये पूरा रिवीजन करना है, जो भी पढ़े आपको रिवीजन करना है। ये महीने में आपको क्या करना है, पूरे आपको रिवीजन टेस्ट, साइकिल टेस्ट लिखना है। क्योंकि आप जितना भी पढ़े उसको एक बार आप रिवाइज करना चाहते हो तो साइकिल टेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको याद नहीं होगा। तो इसलिए ये पूरा अगर आप याद करना चाहते हो, साइकिल टेस्ट आपको बहुत ज़रूरी है। कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए आप। अब सोशल स्टडीज़ है, मैप पॉइंटिंग रहते हैं इसके अंदर। मैप पॉइंटिंग को आपको बहुत से बहुत 2 दिन 3 दिन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैप पॉइंटिंग आसानी से आप कर सकते हो। फिजिकल साइंस में फिगर्स है, फिगर्स को भी आप देख ले सकते हो। मेरा बोलने का मतलब ये है कि 32 वाले मार्क्स को पहले आप इसको टारगेट करना है। ये क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे तो ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है, इसके अंदर से कभी कभी शॉर्ट आंसर ये क्वेश्चंस भी कवर हो जाते हैं आपके 4 मार्क्स 2 मार्क्स। ये अगर आप याद करेंगे ये भी कवर हो जाते हैं आपके। अब तेलुगु और मैथमेटिक्स में रहेगा तो तेलुगु में मैं तेलुगु और मैथमेटिक्स से मैं अपलोड करूँगा। तेलुगु में पोस्टर, लेटर, इन्विटेशन, लॉन्ग आंसर्स पूरे कंप्लीटली मैं कराऊंगा आपको। एक भी क्लास मिस मत करो मेरी। उसी तरह मैथमेटिक्स में पहले 8 मार्क्स के अलग करूंगा, मैं 4 मार्क्स के कराऊंगा, उसके बाद 2 मार्क्स के कराऊंगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, पूरे कंप्लीटली कराऊंगा। कन्फ्यूजन मुझ में ये है कि आप लोग मुझे कमेंट करके, जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं, कमेंट करके बताइए कोई भी क्लास के हो, क्या मैं चैप्टर्स या लेसन्स अपलोड करूं या इम्पॉर्टेंट मटेरियल अपलोड करूं, ये मुझको आपसे कमेंट के थ्रू चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इम्पॉर्टेंट मटेरियल अपलोड करूं और मॉडल पेपर्स अपलोड करूं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करूं, तो वही अपलोड करूंगा। अगर आप चाहते हैं लेसन्स अपलोड कीजिए तो मैं लेसन्स भी आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा।
तो वो आप कमेंट करके बताइए। तो इस हिसाब से हम पढ़ेंगे तो ये एक हमारे वास्ते बूस्टर डोज होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन है कि कहाँ से हम स्टार्ट करें, कहाँ से हम स्टार्ट करें, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे भी है अभी तक बुक भी नहीं खोले, अभी तक ये सोच रहे हैं कि एग्जाम बहुत दिन है तो हम जब पढ़ लेंगे। बिल्कुल ऐसा मत कीजिए आप, क्योंकि आपके पास जितना टाइम है, अगर 4 मंथ टाइम है, ये तो 4 मंथ तो है ही नहीं, अगर एग्ज़ाम्स आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं, 3 महीने का हमारा कोर्स कंप्लीट होने के बाद एक और महीना हमारे पास बच जाएगा, ये 4th मंथ जो बच जाएगा, वो 4th मंथ में हम क्या कर सकते हैं, ये तीनों महीने का कसर यहाँ पर निकाल सकते हैं। जो मैंने कितना पढ़ा है उसको क्या कहते हैं, स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट SWOT, स्वॉट एनालिसिस कहते हैं इसको। एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मेरी ताकत क्या है। अगर मुझको मैथमेटिक्स फिजिक्स अच्छा आता है तो मैं क्या करूँगा, उसको कम टाइम दूंगा, दूसरों को ज़्यादा टाइम दूंगा। क्योंकि अगर पूरे सब्जेक्ट में 90 90 90 आ रहे, एक सब्जेक्ट में 80 आ गए, तो आपका सीधा सीधा परसेंटेज घट जाएगा। यहाँ पर पूरे 6 सब्जेक्ट में आपको 90 90 आ रहे, 5 सब्जेक्ट में कितने हो गए, 450, एक सब्जेक्ट में 40 आ रहे, 490, आपको रैंक कहाँ से आएगा। सभी सब्जेक्ट को कवर करना ज़रूरी। इसको स्ट्रेंथ, मेरी ताकत क्या है, मैं क्या पढ़ सकता हूँ, मैं कितने आंसर्स याद कर रहा हूँ, मुझे कितने लेसन समझ में आए हैं, और कितने ऑब्जेक्टिव कर सकता हूँ मैं, और कितने प्रैक्टिकल कर सकता हूँ, ये एक बार अपने आप पे सोच लेना है। उसके बाद वीकनेस, W मतलब वीकनेस, मेरी कमज़ोरी क्या है। तेलुगु है, नहीं आता मुझको, आखिर मुझ में क्या कमज़ोरी है। मैथमेटिक्स है, नहीं आता मुझको, फिर मेरी क्या कमज़ोरी है इसके अंदर। तो उसके लिए यहाँ पर आपको क्या होगा, O फॉर अपॉर्चुनिटीज़, O फॉर अपॉर्चुनिटी, मौके मिलेंगे आपको। FA3 आया, एक मौका है सारे रिवीजन को कवर करने का। FA4 आया, सारा रिवीजन करने का एक मौका है। संडे आया, जितना भी आप 8 दिन 7 दिन 5 दिन जो भी पढ़े हैं उसको रिवाइज करने का मौका आया। इस तरह अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं भी होंगे तो आपको ढूंढ कर निकालना पड़ेगा। ये आप अच्छा ठान लीजिए, सोच लीजिए, मान लीजिए कि मुझको ये कर दिखाना है, तभी आप कर पाएंगे। उसके बाद ये थ्रेड्स मुश्किलात हो जाएंगे, बहुत सारे आपको सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये अब बहुत सारे स्टूडेंट हो रहेंगे, चलो मैंने कुछ याद कर लिया है, मुझको 40 मार्क्स अभी आ जाते हैं। तो वो स्टूडेंट क्या करना चाहिए, मुझको 40 मार्क्स आए तो ये 40 को मैं 50 करूंगा 1 मंथ के अंदर। चलो 50 हो गए, और 1 मंथ टाइम है, इसको 60 करूंगा, और 1 मंथ टाइम है, इसको 70 करूंगा, और लास्ट महीने में ये 70 प्लस 10 80 पूरे कंप्लीट करूंगा मैं। ये आपको सोच होना चाहिए। नहीं मुझे 40 बस है, काफ़ी है, इतना पढ़ लिया, तो पछताने के सिवा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि 40 मार्क्स सोचे तो आपको 30 35 होंगे, 50 सोचे तो 40 45 होते, 80 सोचे तो आपको 60 70 होते। तो ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि हम जो सोच रहे हैं वो होना ज़रूरी नहीं है। कभी हम एक आंसर सोचते हैं तो दूसरा आंसर आ जाता है। तो उस आंसर चाहे कैसे भी आओ, हम उस आंसर्स को लिखने के लिए, लड़ने के लिए रेडी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मोटिवेशन से समझ में आ गया होगा कि किस तरह आप तैयारी करना चाहिए। इस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। सिर्फ बोलना नहीं, सिर्फ बोलना या सोचना नहीं, कल से एग्ज़ाम है, परसों से एग्ज़ाम है, बहुत दिन एग्ज़ाम है, मैं जब से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ा, अभी ये स्पीच सुना हूँ, मैं अभी से स्टार्ट करूँगा। सर मुझको कहे कि आज से स्टार्ट करो, मैं अभी से स्टार्ट करूँगा मेरा पढ़ना, ताकि मैं एग्ज़ाम में आसानी से लिख सकूँ। स्पीच सुनते ही शुरू कर देना आप पढ़ना है आपको। नहीं कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, दोस्ता हैं, दावता हैं, इधर जाना है, उधर जाना है, ये अगर टाइम वेस्ट करोगे, बहुत ही क्रूशल टाइम है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है ये। यहाँ पर आपका टाइम अगर बर्बाद हो जाएगा तो गुजरे हुए टाइम को वापस नहीं ला सकते। पछतावे के अलावा, अफसोस के अलावा आपके पास कोई चीज़ नहीं रह जाएगी।
स्पेशली 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी कन्फ्यूजन में हैं, एग्ज़ाम्स कैंसिल होते होंगे। एग्ज़ाम बिल्कुल कैंसिल नहीं होंगे, देर से स्टार्ट होंगे, लेकिन एग्ज़ाम्स कैसे भी कंडक्ट कर रहे हैं। उसके हिसाब से तैयारी हमको करना है, क्या स्ट्रेटजी बनाना है। मेरे वीडियोस आप रेगुलर देखिए, मैं रेगुलर आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह नहीं कि हफ्ते में 3, हफ्ते में 2, हफ्ते में 1 अपलोड कर रहा हूँ, ताकि मेरी अर्निंग ज़्यादा हो जाए, मेरे व्यूवर्स बढ़ते जाए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, उसके बाद मैं करूँगा। मेरा ऐसा इंटेंशन बिल्कुल नहीं है। आप देखिए या मत देखिए, मेरा काम मैं करते जाऊँगा। अगर पूरे वीडियो एक भी स्टूडेंट देख लिया है, एक भी व्यूवर देख लिया है, उस पर अमल करा, तो मुझे खुशी होगी, एक के लिए भी। क्योंकि जो स्टूडेंट इंटरेस्ट है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, हेटर्स भी मिलेंगे, चाहने वाले भी मिलेंगे, आपकी बात सुनने वाले भी मिलेंगे, आपकी बात से चिढ़ने वाले भी मिलेंगे। उससे मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सुनते हैं वो लोग अमल करते हैं, क्योंकि ये एक एजुकेशन चैनल है, कोई ये चैनल नहीं है जिस पे इधर उधर की बातें लाकर डाल दूँ ताकि हेटर्स इसको मिले। मैं आपके फ़ायदे के लिए बना। अगर कुछ गलती है इसके अंदर तो आप कमेंट करके बतलाइए, उसको मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। लेकिन आपका टारगेट यहाँ है, ये टारगेट है आपका। तो इसलिए ये वीडियो सुनते ही आप स्टार्ट कर देना, कमेंट करना कि मैं क्या अपलोड करूं, और आपको स्टार्ट करना है अभी से। ये वीडियो सुनते ही तो पहले आप स्टार्ट कीजिए, पहले सारे लेसन्स को समझिए, उसके बाद 8 मार्क्स के आंसर को कंप्लीट कीजिए। 8 मार्क्स के करे बाद 4 मार्क्स को देखिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, 1 मार्क्स को देखिए, 2 मार्क्स से देखिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखिए। ऑब्जेक्टिव को इजी मत लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, मतलब 10% आपका ऑब्जेक्टिव है। अगर आप A+ 10 आउट ऑफ 10 लाना है तो आपको पार्ट बी में करना ही आपको पड़ेगा। विदाउट पार्ट बी ये 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स इम्पॉसिबल है। अगर आप ऑब्जेक्टिव छोड़ेंगे आपको 9/10 आउट ऑफ 9 पॉइंट्स मिलेंगे आपको। और ये भी कंपलसरी नहीं है कि आप जितने आंसर्स लिखे सारे में पूरे कंप्लीटली मार्क्स आए, आपको गलत भी हो सकते हैं। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव एक गुड अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए 10 आउट ऑफ 10 सभी स्टूडेंट का इंटेंशन है, सभी स्टूडेंट का मानना है, और सभी स्टूडेंट यही उम्मीद करते हैं कि मुझे अच्छे मार्क्स आए, लेकिन उस मार्क्स के लिए मेहनत नहीं करेंगे, उस मार्क्स से मेहनत से घबराएंगे। तो ऐसा सोचकर ऐसा मार्क्स आना विदाउट मेहनत तो बेकार है। चलिए, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा एक कमेंट ज़रूर करके बताना।